यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आया सबका अध्याय 4 क्या कक्षा 10 का अध्याय 4 है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। हमने पहले लेक्चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा था। अगला चैप्टर इसका क्या है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के सभी के प्रश्नावली के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 4.1 जो है क्या 4.1 जो है उसके प्रश्न कुछ है। क्या बोलता है 4.1 के प्रश्न बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या दिए गए समीकरण क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, द्विघात समीकरण होता क्या है। तो पहले मुझे क्या जानना है, द्विघात समीकरण के बारे में जानना है। चलिए हम सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में जान लेते हैं। द्विघात क्या बोल रहा है, द्वि यानी दो, द्वि यानी दो, घात यानी जो क्या एक्स और वाई के ऊपर जो लगी रहती हैं वो घातें हैं, क्या होती हैं, घात होती हैं। तो क्या हुआ द्विघात, क्या द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण, क्या ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। क्या ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। परिभाषा लिख चुके हैं हम। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जानने से पहले द्विघात समीकरण होता किस रूप में है उसका व्यापक रूप पता होना चाहिए। तो इसका व्यापक रूप कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू 0। और जहां ए स्क्वायर टू नॉट 0, अगर ए स्क्वायर टू 0 हो गया तो क्या हमारा समीकरण होगा द्विघात समीकरण के रूप में। ये वाला पद क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 तो पूरा ये 0 हो जाएगा। तो क्या द्विघात समीकरण के रूप में ये नहीं होगा, तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए स्क्वायर टू 0 नहीं होना चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो कौन सी शर्त होनी चाहिए, ए इक्वल टू नॉट 0, ए इक्वल टू 0 या बड़ा है ए बड़ा है 0 से, या ए छोटा है 0 से। ऐसे आप दे देगा या फिर बोलेगा कि ए और बी दोनों सही है, बोलेगा कि ए सही है, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव नंबर का बन गया आपका, तो आपको पता रहेगा तब ना। तो ये इसकी कंडीशन है, ए इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, यानी ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान क्या होगा, एक चर संख्या होगा, सॉरी अचर संख्या होगी। क्या होगी, अचर संख्या। अचर संख्या 1 2 3 4 सब क्या अचर संख्याएं हैं। और अगर व्यापक रूप ना कह के अगर मानक रूप कहता है, तो मानक रूप और व्यापक रूप दोनों एक ही हैं। उसे व्यापक रूप भी कह सकते हैं, उसे मानक रूप भी कह सकते हैं। यानी मानक रूप यानी इसे किस रूप में मानते हैं, व्यापक यानी इसे किस रूप में व्यक्त करते हैं। तो प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। बोला कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको पता है, क्या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको दिख रहा होगा, क्या है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहां ए इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। क्या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न को लिखते हैं डायरेक्ट। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार का, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। पहला प्रश्न ऐसा है। तो वहां पे ए प्लस बी का यहाँ क्या मिल रहा है, ए क्या है एक्स, बी क्या है 1 है। ए प्लस बी का सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर नहीं जानते तो क्या करो, इसे अलग अलग कर लो, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है, इसका 2x माइनस 2 त्याई 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे करेंगे इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसके साथ होगा तो प्लस एक्स, 1 का इन दोनों के साथ, पहले एक्स का इन दोनों के साथ, अब 1 का इन दोनों के साथ, तो प्लस एक्स 1 के साथ तो प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6 हो जाएगा इतना। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x बराबर माइनस 6, इधर जाएगा तो माइनस से 1 माइनस 1 सॉरी माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0,
क्या आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का समीकरण क्या होता था? समीकरण होता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखो कि आप इस रूप में नहीं है, नहीं तो इसे हम इस रूप में बना सकते हैं। क्या इस रूप में हम बना सकते हैं? क्या बोलता है हमारा द्विघात समीकरण? क्या बोलता है? चर की अधिकतम घात क्या हो? 2। तो चर की अधिकतम घात यहाँ 2 है कि नहीं है? यहाँ एक्स स्क्वायर है, चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ होनी ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसे हम एक्स स्क्वायर द्विघात ले लेते, तो द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। हमारा आंसर हो जाएगा। दे सकते हैं क्या है यहाँ? अगर 0 का साथ से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है इसके अंदर, है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर की घात कितनी? 2, अधिकतम घात 2 है। और जो हमारा प्लस 7 है ना, सी का मान है। किसका मान है? सी का मान है। और बोलता क्या है? सिर्फ और ए स्क्वायर टू 0 होना चाहिए, बी चल जाएगा। ए स्क्वायर टू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बन चुका है द्विघात समीकरण के रूप में। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला कुछ इस प्रकार से प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऑलरेडी उतार लो, बराबर ये माइनस है और ये क्या है? ये प्लस है, छुपा है इसमें, ठीक है ना। इस माइनस 2 का, इस जो ये माइनस 2 है ना, इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा। एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो माइनस 2 का इसके होगा तो क्या हो जाएगा? 3 2 तिहाई 6 माइनस का 6, इसके साथ होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, प्लस 2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इधर आएगा तो ये भी माइनस 2x हो जाएगा। इधर माइनस उधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर वो सॉरी 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 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा किस में बदल गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर में बदल चुका है। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा इसका। तीसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहा। तो इसका क्या करना है? इन दोनों का गुणा इसके साथ कर देना है। तो क्या हो जाएगा? एक्स का गुणा एक बार इसके साथ और फिर माइनस 2 का गुणा इसके साथ। एक बार एक्स को लो, इन दोनों के साथ गुणा करो, फिर एक बार क्या लो? दो माइनस 2 को लो, इन दोनों के साथ गुणा। ऐसे ही एक्स का यहाँ लो तो एक्स प्लस 3 का साथ करो, ऐसे ही माइनस 1 का गुणा करो तो ये इसके साथ करो। तो मैं डायरेक्ट गुणा करके रख देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न को हल कर लेते हैं। इसके साथ इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स का एक्स के साथ तो एक्स, इसका माइनस 2x, इसका माइनस 2 बराबर, इसका कर दो एक्स का एक्स के साथ करोगे तो एक्स का स्क्वायर, इसका एक्स के साथ 3 के साथ करोगे तो प्लस 3x, इस माइनस 1 का एक्स के साथ तो माइनस एक्स, इस माइनस 1 का 3 के साथ तो माइनस 3। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर ये एक्स और माइनस 2x यानी माइनस एक्स बचेगा माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर ये प्लस 3x और माइनस एक्स यानी प्लस 2x और ये माइनस 3। देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स, दोनों तरह साइड से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? कट जाएंगे। अभी क्या है? प्लस 2x है और ये माइनस एक्स है, तो माइनस इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो माइनस एक्स और माइनस 2x यानी माइनस 3x, माइनस 3x। ये माइनस 2 इधर है, ये भी माइनस 3 इधर इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि हमारा क्या है? जो कि हमारा एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिख दोगे? अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः द्विघात समीकरण बाकी में क्या लिखोगे? अतः द्विघात समीकरण है। जो द्विघात समीकरण के रूप में है उन्हें लिखना है, जो नहीं है तो अतः द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी के प्रश्नों को आप खुद करेंगे। मैं इतना तीनों प्रश्नों को समझा दूं, अगर समझ में आए तो आप कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे जो नीचे की प्रश्न है उन प्रश्नों के साथ हम अगले वीडियो में